अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लेंसेज का टॉपिक कर रहे थे और उसमें हमने फोकस तक किया था। आपने पिछली क्लास में जो मेरे साथ काम किया था वो चेक कर ले। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक काम किया था। हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि फोकस क्या होता है कि जब लाइट रेज आती हैं, जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो लेंस से गुजरने के बाद वो एक पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाती हैं। अगर वो सारी रेस एक पॉइंट पर आके मर्ज कर जाएं तो इस एक पॉइंट को कहते हैं फोकस। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि फोकस का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि फोकस में ये होता है कि जहां फोकस होता है वहां पर इमेज बहुत ज्यादा शार्प होता है। देखो, जिस पॉइंट पे फोकस होगा वहां पर इमेज बहुत शार्प बनेगा। जब हम लोग कैमरा से पिक्चर लेते हैं, आजकल के जो डिजिटल कैमराज होते हैं ना, तो पहले आप देखते हैं वो जूम इन करता है, जूम आउट करता है और फिर पिक्चर शार्प हो जाती है। जिस पॉइंट पे बिल्कुल शार्प इमेज आता है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। अब हम रख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस में ये जो पॉइंट है ये फोकस है। प्रिंसिपल एक्सिस बीच में से जा रहा है जो डॉटेड लाइन है। अब हेडिंग डालिएगा, आज की पहली हेडिंग डालिएगा फोकल लेंथ और इसका सिंबल है स्मॉल एफ। आज की पहली हेडिंग डालिएगा फोकल लेंथ। हेडिंग है फोकल लेंथ। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट बनाओ। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाओ कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक जहां पर शार्प इमेज बना है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। लिखिएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between optical center and focus.
it is the distance between optical center and focus. फिर देखो, ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस कौन सा पॉइंट होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर इमेज बिल्कुल शार्प हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा। ये फोकल लेंथ की डेफिनेशन शो करती है। चलो अब इसके फीचर्स देखो। फोकस जहां फोकस बनता है, फोकस के फीचर्स क्या होते हैं? देखो, फोकस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है, जहां फोकस होता है वहां पर शार्प इमेज बनता है। जितना ज्यादा फोकस होगा, लेंस की पावर उतनी कम होगी। फोकस कम होगा तो लेंस की पावर ज्यादा होगी, उल्टा होता है। फोकस इज कांस्टेंट। लेंस का जो फोकस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और टू फोकाई या फोसाई फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस के हमेशा दो फोकस होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। मतलब एक इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ होगा। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। अब सब लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या है? इसका एक तो बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया कि आपके पास आजकल मोबाइल फोन में सबके पास कैमराज होते हैं। मोबाइल फोन में कैमरास एक आम सी बात है ना। तो जब आप मोबाइल फोन से कोई पिक्चर लेते हैं तो आप देखिएगा कि वो पिक्चर को खुद ही जूम करता है, सेट करता है। तो ये तरीका कहलाता है सिंपल मेथड। आप एक लेंस को रखें, वो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, घरों में भी होता है ना, रीडिंग ग्लास, कन्वर्जिंग लेंस रखें। दूर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई खिड़की से लाइट आ रही हो या कोई चीज हो, उसके सामने पीछे दीवार पर उसका इमेज बनाएं। लेंस को थोड़ा आगे करें, पीछे करें, लेंस को थोड़ा आगे या पीछे करें और फिर उसका इमेज बना दें। जिस जगह इमेज बने वहां पर रुक जाएं और वो जो डिस्टेंस होगा जहां पर शार्प इमेज बनेगा उसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो आप लिखिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा सिंपल मेथड, साइड हेडिंग दीजिएगा सिंपल मेथड। सर ये 80 में काम आता है? सॉरी, दोबारा पूछिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, लाइक डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, दिस कम्स इन एटीपी? नहीं नहीं, ये तो आपके रेगुलर में भी आता है ना। 80 वाले पेपर में आता है या पेपर 2 में? दोनों में आता है। ये तो बेसिकली लेंसेज जो हैं वो दोनों में आते हैं। लेंसेज 80 पेपर 4 का भी टॉपिक है और पेपर 2 का भी टॉपिक है, पेपर 1 का भी, तीनों में आता है। देखो अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो कि एक सिंपल सा मेथड है। लिखिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा सिंपल मेथड और उसमें लिखिएगा कि टेक अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टेक अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, take a distant object and try to make its image on a screen, and try to make its image on the screen. And try to make its image on the screen. And try to make on it, and try on a screen के बाद take a distant object and try to make its image on a screen. Move the lens forward and backward. Move the lens forward and backward until a sharp image is produced. Until a sharp image is produced. अब ये वाली स्क्रीन देखें, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
until a sharp image is produced, आप लेंस को आगे करें, थोड़ा पीछे करें, जैसे हम कभी-कभी कैमरे के साथ भी करते हैं और उससे फिर एक शार्प इमेज बन जाएगा। ये वाली स्क्रीन देखें। Sir, can you show the previous slide? बस एक मिनट. जी sir, you can change. Determination of the focal length of a convex lens. Distant object method. Principle of distant object method. The rays of light coming from a distant object are considered to be parallel to each other. These rays of light, which are parallel to each other, after refraction from both surfaces of the lens, form an image at the focus of the lens. The distance between the lens and the focus is the focal length of the lens. Let us now determine the focal length of the given convex lens by distant object method. Arrange the lens and the screen as shown here. Choose a tree outside the laboratory as the distant object. Adjust the position of the screen until a sharp, inverted and diminished image of the tree is formed on the screen. Measure the distance between the lens and the screen. The distance between the lens and the screen is the focal length of the convex lens. Repeat the experiment by adjusting the position of the lens and the position of the screen to obtain a sharp inverted image of the tree. Find the average value of f1, f2, f3 and f4. The average value gives the focal length of the lens. Determination of the focal length of a convex lens. Distant object method. Principle of distant object method. The rays of light coming from a distant object
अब ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें फिर आप रिपीट करें, एवरेज कर लें। आपने ये वाली डायग्राम मेरे साथ कॉपी की थी और उसमें फिर आप नीचे लिख दें रिपीट एंड एवरेज। ये जनरल रूल होता है जो हमेशा फिजिक्स में यूज होता है कि आप रिपीट करो और फिर उसको एवरेज कर दो। चलो अब हेडिंग डालो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सिंबल होता है कैपिटल सी और 2F। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो ये हमारे पास पिक्चर बन, ये हमारे पास एक सर्कल है जो मैंने लेंस से बनाया। अगर आप लेंस का जो कर्व होता है ना, लेंस का जो कर्व है, अगर आप उस कर्व को आगे घुमाओ, आगे घुमाते जाओ तो पूरा सर्कल बन जाएगा। अब ये जो सर्कल बनेगा इसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं दोबारा समझाता हूं। लेंस बेसिकली कर्व होता है ना, लेंस का सामने का पार्ट, पीछे का पार्ट कर्व होता है। अगर आप वर्चुअली लेंस का जो कर्व है उसको पूरा घुमा के सर्कल बना दो तो उस सर्कल का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाली स्क्रीन उसके नीचे कॉपी होगी। अब जब तुम लेंस की डायग्राम्स बनाते हो तो उसमें एक तो होता है फोकस। जितने डिस्टेंस पे फोकस होता है उसको डबल कर दो तो वो बन जाएगा 2F। ये वाली अब स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब हेडिंग डालिएगा, सब 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा थिन लेंस फॉर्मूला। Sir, can you show the previous slide? बस एक second. Yes, sir, you can see. देखो, अब इसमें पहले कुछ टर्म्स याद कर लो। U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, V का मतलब है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और F का मतलब है फोकल लेंथ। ये सब प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो खाली प्लस होता है। ये वाली टर्म्स कॉपी करो। देखो, अब जरा इमेज का कॉन्सेप्ट देखो। अगर इमेज रियल हो तो तीनों चीजें प्लस होती हैं, और अगर इमेज वर्चुअल हो तो यू तो प्लस होगा, लेकिन वी और एफ दोनों नेगेटिव होते हैं। ये कहलाता है साइन कन्वेंशन, इसको याद कर लेना चाहिए। ये वाली स्क्रीन अब कॉपी करें।
संडे को सुबह सुबह कोई यूजलेस टॉपिक पे आप पोस्ट कर दें ऐसा ग्रुप में ना, बिल्कुल फजूल टॉपिक। अच्छा ये इसको पढ़ेंगे, ऐसा क्या देखते हैं पहले उनका पढ़ा जाता है। अच्छा उसके बाद आप एक पोस्ट डालें, थोड़े 2 दिन एक या 2 दिन के बाद एक और पोस्ट डाल दें उसी से रिलेटेड, बस फिर आप देखें ऐसे इंग्लिश पढ़ेंगे ना बहुत खुश होंगे। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक लेंस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और सामने आप आएंगे इधर तो ये इमेज बन रहा है, 2 रेज जा रही हैं। ये वाला डिस्टेंस कहलाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये कहलाता है इमेज का डिस्टेंस। ये वाला पॉइंट कहलाता है फोकल लेंथ और ये वाला पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस कहलाता है एफ। फॉर्मूला देखें, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आप अगर एलसीएम ले लें तो फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। अब डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना असल चीज तो फॉर्मूला है। तो आप ये पूरी स्क्रीन कॉपी कर सकते हैं। अगर पूरी स्क्रीन कॉपी नहीं करते तो नीचे ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये जरूर कॉपी करने, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एफ। अब ये वाली हेडिंग डालिएगा। इससे पहले हमने जो बनाया था वो था सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब ये वाली हेडिंग आएगी।
देखें, अब यहाँ पर ये हमारे पास लेंस है, पीछे लेजर टाइप सोर्स है और सामने करीब में एक स्क्रीन रखी हुई है। आप करोगे क्या कि लेंस को आगे करोगे, पीछे करोगे और इमेज के शार्प होने का वेट करोगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइक अ कैंडल, लाइक अ पिन, पीछे लेंस है, आगे स्क्रीन है। आप क्या करोगे कि लेंस को आगे पीछे मूव करोगे। ये वुडन बोर्ड है, ऊपर एक रूलर लगा हुआ है और रूलर के थ्रू फिर आप डिस्टेंस भी निकालोगे। यहाँ मैंने सेट स्क्वायर लगाए हुए हैं। सेट स्क्वायर क्यों लगाए हुए हैं? ताकि मैं पोजीशन को शार्पली रीड कर सकूं और वो जो डेड डिस्टेंस होता है एटीपी वाला, वो मसला ना आए। लेंस को आगे करो, पीछे करो, ऑब्जेक्ट को बहुत करीब रखो। अब की बार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को करीब रखो, लेंस को आगे पीछे मूव करो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इमेज होगा। आप चाहो तो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। आपने जो हेडिंग डाली थी उसमें साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस, उसमें साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस और उसमें ये पूरी स्क्रीन कॉपी होगी अपरेटस में। अब इसमें लिखिएगा साइड हेडिंग दीजिएगा प्रोसीजर, साइड हेडिंग दीजिएगा प्रोसीजर।
और उसमें लिखिएगा अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन लिखिएगा अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन, move the lens forward and backward, move the lens forward and backward until a sharp image is produced, move the lens forward and backward until a sharp image is produced, until a sharp image is produced. Use the formula to calculate focal length. Use the formula to calculate focal length. Repeat the trial. Repeat the trial 3 times and take an average. Repeat the trial 3 times and take an average. Determination of the focal length of a convex lens, UV method. Principle of UV method. The focal length of a convex lens is calculated using the lens formula. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u is the lens formula, where u is the distance between the object and the lens, v is the distance between the image and the lens, and f is the focal length of the lens. This lens formula is applicable to both convex and concave lenses. The lens formula for the convex lens after applying appropriate sign convention is f is equal to uv by u plus v. Arrange a candle, a screen and the convex lens as shown here. Adjust the position of the lens so that a blurred image of the candle is obtained on the screen. Now move the screen back and forth till a sharp image is formed on the screen. Measure and record the distance between the lens and the object, and also the distance between the screen and the lens. Repeat the experiment by changing the position of the lens and then the screen until a sharp, well-defined image of the candle is formed on the screen. The
focal length is determined by using the lens formula. The average of the focal length is calculated. Determination of the focal length of a convex lens. अब देखो इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रिकॉशन तो वही है कि जो लेंस होता है और जो अपरेटस होता है उसको बहुत ज़्यादा ब्राइट रूम में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो आपको रीड करने में, देखने में मुश्किल होगा। और इसमें लिखिएगा, अच्छा साइड हेडिंग दीजिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा प्रिकॉशंस। साइड हेडिंग दीजिएगा प्रिकॉशंस। उसमें पहली प्रिकॉशन तो वही है फेमस, लिखिएगा रिपीट द ट्रायल 3 times एंड टेक एन एवरेज। प्रिकॉशंस में लिखिएगा रिपीट द ट्रायल एंड टेक एन एवरेज। नंबर 2, नंबर 2 लिखिएगा कि ऑब्जेक्ट, देखो जो ऑब्जेक्ट है और लेंस है और स्क्रीन, तीनों का सेंटर एक साथ आ रहा है, तीनों का सेंटर प्रिंसिपल फोकस पर है। तो लिखिएगा कि द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, the center of the object and the lens, I'm sorry, center of the object, center of the object and the screen, center of the object and the screen must lie on principal focus, must lie on principal focus फिर ये नंबर 2 वाली डायग्राम कॉपी कर लो। उसके बाद अब आ जाए नंबर 3, नंबर 3 पे आ जाए। लेंस इज पैरेलल टू द स्क्रीन। इसका क्या मतलब है, लेंस इज पैरेलल टू द स्क्रीन?
इसका मतलब है कि जो ये लेंस है ये स्क्रीन के साथ आए। अगर लेंस टेढ़ा होगा या स्क्रीन टेढ़ी होगी जैसे प्रोजेक्टर्स में होता है तो इमेज खराब होगा। अच्छा, अब मैंने सेट स्क्वायर भी यूज किया था, आपने देखा है यहाँ पर मैंने सेट स्क्वायर लगाया था। सेट स्क्वायर लगाने की जरूरत ये थी कि अगर सेट स्क्वायर लगा हुआ होगा तो सेट स्क्वायर की वजह से क्या होगा कि आपको प्रिसाइज डिस्टेंस मिलेगा। तो नंबर 3 तो ऐसे ही कॉपी कर लो। नंबर 3, लेंस इज पैरेलल टू स्क्रीन, ऐसे ही कॉपी कर लो। और नंबर 4 है सेट स्क्वायर। उसमें लिखिएगा सेट स्क्वायर इज यूज टू मिनिमाइज द एरर। सेट स्क्वायर इज यूज टू मिनिमाइज द एरर। Set square is used to minimize the error due to dead distance. Due to dead distance. तो सर अगेन सेट स्क्वायर लेकर जाने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में? नहीं, सेट स्क्वायर देखो मैंने उस दिन बताया था ना, सेट स्क्वायर का फायदा लोकस में होता है। बहुत सारे बच्चे लेकर जाते, ले जाना चाहिए। वो छोटा सा अपरेटस है, वो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा क्योंकि एटीपी में कभी कभी 90 डिग्री पे लाइन बनानी आती है। लेकिन मैंने जैसे कहा था ना, अगर आप सेट स्क्वायर यूज ही नहीं करते, बच्चे को उसकी आदत ही नहीं है, तो वो वहां लेकर भी जाएगा तो क्या करेगा, उसके लिए तो फायदेमंद नहीं होगा ना। चलो अब हेडिंग डालो, फॉर्मेशन और ऑफ एन इमेज फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। ये टॉपिक लेंसेज में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली हेडिंग लेंसेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेगुलर पेपर में आता है। ये वाली स्क्रीन, ये वाली हेडिंग डालें। रे नंबर 1, अब ये रेज आपको याद करनी है। आपको रूलर और पेंसिल लेकर आ जाओ। ये आपको मेरे साथ अच्छी नीट ड्राइंग करनी है। आप सब लोग रूलर और पेंसिल लेकर आ जाओ। देखो पहले मैंने एक एक्सिस बनाया, उस पे मैंने एफ मार्क किया, 2F F2F। यहां से सीधी सीधी रे आ रही है, इसको हिट किया और यहां से मुड़कर नीचे चली गई। ये रे नंबर 1 है। अब ये कॉपी कर ले।
ये पहली रे है। अच्छा, अब देखें दूसरी रे कौन सी होती है, जो सीधा आती है, ऑप्टिकल सेंटर को हिट करती है और बगैर मुड़े सीधा निकल जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। रे नंबर 3, ये रे सीधी आती है, ये गुजरती है फोकस से, फोकस से गुजरने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ये वाली अब कॉपी करिएगा, ये वाली चीज कॉपी करिएगा। सब लोग रे नंबर 3 कॉपी करिएगा। Sir, can you show ray 2? Yes, you can see. देखें, अब टोटल हमारे पास होती हैं 3 रेस। ये तीनों रेस मिलकर इमेज बनाती हैं। आमतौर पे स्टूडेंट्स रे नंबर 1 यूज करते हैं, रे नंबर 2 और 1, लेकिन रे नंबर 3 की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप यूज करेंगे तो इट्स ऑलवेज इंप्रेसिव, लेकिन फिर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि तीनों रेस आकर एक ही पॉइंट पर मीट करें। अगर तीनों रेस एक पॉइंट पे मीट नहीं करती तो फिर आपका आंसर गलत हो जाता है।
तो रेस 3 होती हैं, 2 इस्तेमाल हो सकती हैं। पहली रे, अब गौर से देखिएगा एनिमेशन को, कि पहली रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, दूसरी रे लेंस को हिट हुई, मुड़ी, और फोकस से गुजर के उसने वहां जाकर इमेज बना दिया। ये 2 रेस काफी होती हैं। आप तीसरी रे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, गौर से देखिएगा। चलो अब हेडिंग डाल दो, रे डायग्राम्स। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ना रूलर से एक लाइन ड्रॉ करो सीधी, और उस पे ना 2 सेंटीमीटर पे जाकर डिस्टेंस मार्क कर दो। ऐसे, मतलब ये पूरा ऐसे स्केलेटन फॉर्म में बनेगा। आपने हेडिंग डाली रे डायग्राम। पहला मैं रख रहा हूं ऑब्जेक्ट बिफोर 2F, केस नंबर 1, और उसमें आप अच्छा पहले हेडिंग डाल लो। मेन हेडिंग आपने डाली है रे डायग्राम, उसमें नंबर 1 आएगा ये वाला, ये वाली हेडिंग, साइड हेडिंग डाल दे। उसके बाद ये वाला एक्सिस बनाइएगा, इसको मेजर करके बनाइएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखें इसमें When an object is placed at a distance x
which is greater than twice the focal length, f, from the converging lens, the resulting image will be real, diminished, and inverted. The image will be formed at a distance y, which is greater than f and smaller than 2f. When we move the object to the point labelled 2f as shown, the image will then form slightly further away from the lens and will be slightly bigger than the previous image. When an object is placed at a distance, ठीक है, अब अगर आपने ये बना लिया है तो मेरे साथ साथ बनाइएगा। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा किया है 2f से पहले, आप भी यही बना लीजिएगा। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मत बनाइएगा, मतलब एक लाइन जितना या मैक्सिमम 2 लाइनों जितना बनाइएगा, क्योंकि फिगर जूम करती है तो बहुत बड़ा हो जाता है इमेज। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा मत बनाइएगा, जितना मैंने बनाया 1 लाइन जितना या 2 लाइन जितना बस बहुत होगा। ये ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा कर दें, आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। ये डायग्राम्स रट के नहीं जानी होती, बल्कि आप कोशिश करो कि ये डायग्राम्स आपको बनानी आती हो। अब क्या करो, एक रे को सीधा लेकर आओ यहां तक, बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आओ और यहां टच कर दो। उसके बाद रे बेंड करो और फोकस से पास करो। इसको मेरे साथ साथ बनाइएगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये डायग्राम्स याद नहीं करनी। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा तीसरी रे, अगर आपने मेजर्ड बनाया है तो तीसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, नीचे आएगी और खुद ही यहां आकर मीट करेगी। जहां दोनों रेस मीट करें वहां पर ये आपका इमेज आ जाएगा। अब ये आपको एक मर्तबा सीखना है, फिर आप सारी डायग्राम्स खुद बना सकते हो। सर जो जहाँ रेड कलर का एरो पॉइंट कर रहा है वो हमारी इमेज है। यस, ये वाला इमेज है।
अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, जो इमेज बना है नीचे लिखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, नीचे लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज आर, ये पेपर में पूछता है कि इमेज की प्रॉपर्टीज बताओ, तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज आर, नंबर रोमन में नंबर 1, रोमन नंबरिंग में नंबर 1, इमेज इज रियल, क्योंकि वाकई लाइट रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इमेज इज रियल। नंबर 2, इन्वर्टेड, नंबर 1 इमेज इज रियल, नंबर 2 inverted, number 1 image is real, inverted, number 3 smaller in size, छोटा हुआ है, smaller in size, number 4 before 2f, number 4 before 2f, जो रे नंबर 3 है वो अभी जैसे आपको नोट्स में लिखवाया, रे नंबर 3 मैंने नोट्स में भी लिखवाया था ना कि वो सीधा नीचे आती है, जो रे नंबर 3 होती है, अगर आप वो ड्रॉ कर रहे होते हो तो वो आएगी यहां से, देखो ऐसे आएगी, वो गुजरेगी फोकस से, ये वो फोकस से ऐसे गुजर गई, फिर वो जब यहां पहुंचेगी तो फिर ऐसे आकर यहां मीट कर जाएगी यूं। ये मैंने आपके लिए बनाई है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है तीसरी रे बनाने की, बट तीसरी रे पहले फोकस से गुजरती है और फिर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। चलें, अब उसके बाद हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्ट एट 2f, केस नंबर 2। Sorry, can you show the previous slide? उसमें कुछ additional तो नहीं था ना? नहीं, बस सही है। ऑब्जेक्ट एट 2f, अब ये वाली हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्ट एट 2f। अब आप ये करिएगा कि वैसा ही एक स्केल ड्रॉ कर लें दोबारा से, लेकिन मेजर्ड बनाइएगा। अगर आप मेजर्ड नहीं बनाएंगे तो आपको सही समझ नहीं आएगा। 2 cm का डिफरेंस रख लें। और मैंने यहाँ पर ये मैंने अब की बार ऑब्जेक्ट को रखा है 2f पर। आप लोग इसको मेजर्ड बनाएंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि एक्चुअली आप डायग्राम्स को रट के नहीं जाते, बल्कि उनको आप प्रिसाइसली लर्न करने की बजाय उनको ड्रॉ करना सीखते हैं। तो ये वाली स्क्रीन आएगी।
ठीक है, अब आपने अगर इसको बना लिया तो पहली रे सीधा लेकर आओ और उसको बेंड करके फोकस से गुजार दो। अब दूसरी रे लेकर आओ, दूसरी रे सीधा आएगी बिल्कुल स्ट्रेट, वो गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर से और जहां वो मीट करेगी वहां पर इमेज आ जाएगा। दूसरी रे उसमें ऐड करो और यहां पर 2f पर इमेज आ जाएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, अपडेट उसी डायग्राम को अपडेट करें। चलो अब केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, ये वाली हेडिंग डालो, ये वाली हेडिंग डालिएगा।
अब दोबारा वही स्केलेटन प्रिपेयर करो, यही एक्सिस प्रिपेयर करो, और मैंने ऑब्जेक्ट रखा है इधर, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है समवेयर बिटवीन एफ एंड टू एफ। अच्छा, ये गलती हुई है, सॉरी, मैंने वो इमेज की प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाई। आप लोग ऐसा करिएगा, पीछे आइएगा, जहां आपने ये लिखा है ना, ये यहां पर इमेज की प्रॉपर्टीज लानी थी। पहले यहां वापस आ जाए और इसके नीचे लिखिएगा इमेज इज, लिखिएगा इमेज इज रियल, इसके नीचे लिखिएगा इमेज इज रियल इन्वर्टेड सेम साइज, image is real inverted same size and at 2f and at 2f। इमेज बनेगा कहां पर? इमेज बनेगा 2f पर, जहां ऑब्जेक्ट 2f पर है ना, ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज जो है ये भी 2f पर बनेगा। चलो अब आप ये वाली हेडिंग डाल दो और उसमें ये स्केलेटन प्रिपेयर करो। इसको जल्दी से बनाइएगा। पहली रे हमेशा की तरह सीधा सीधा आएगी, ऑप्टिक ऊपर लेंस को हिट करके वो गुजर जाएगी फोकस से। दूसरी रे सीधा नीचे आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और यहां आ जाएगी। अब दूसरी रे की एंट्री कराओ।
जहां ये रेस मीट करेंगी वहां पर इमेज बना दो। देखो यहां पर, देखो यहां तुम्हें नजर आ रहा है इमेज बड़ा हो गया ना, जूम हो गया। तो अब तुम नीचे लिखो इमेज इज रियल, नीचे लिखो इमेज इज रियल, नीचे लिखो इमेज इज रियल, inverted, image is real, inverted, beyond 2f, 2f के आगे गैप, beyond 2f and magnified। चलो अब हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट एट एफ, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 की हेडिंग डालो। अब मैंने वही दोबारा वही एक्सिस बनाओ, वही एक्सिस बनाओ और ऑब्जेक्ट को बना दो एफ के ऊपर, ऑब्जेक्ट को एफ पे फिट कर दो। अब पहली रे सीधा आएगी और ऑप्टिकल सॉरी सीधा आएगी और नीचे उतर के फोकस से गुजरेगी। ये पहली रे बनाओ।
अब जो दूसरी रे है वो जब तुम ऑप्टिकल सेंटर पे कनेक्ट करोगे तो दोनों रेस इंटरेस्टिंगली पैरेलल हो जाएंगी, मीट ही नहीं करेंगी। तो ऐसे इसको बना दो, उसके आगे बनाओ। लिखिएगा कि एज द रेज आर पैरेलल, नीचे लिखिएगा एज द रेज आर पैरेलल दे विल मीट एट इंफिनिटी, as the rays are parallel they will meet at infinity। मतलब आपको इंफिनिटी का मतलब है कि ये वर्चुअली तो मीट करेंगी नहीं ना। अब हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, केस नंबर 5। केस नंबर 5 की हेडिंग डालकर ये कॉपी कर ले। अब आप क्या करें, ऑब्जेक्ट को वही वो दोबारा एक्सिस बनाएं और ऑब्जेक्ट को रखें ओ और एफ के बीच में, यहां ऑब्जेक्ट है। अब देखो कि यहां से तुम देखो पहली रे सीधा आई, सीधा आने के बाद फोकस से गुजर गई। ये पहली रे उतारो, फर्स्ट रे उतारो, दूसरी रे ऐसे उतारोगे ऑप्टिकल सेंटर पे तो दोनों रेस एक दूसरे से दूर हटेंगी।
ये उसी में ऐड करो, ये वाली रे ऐड करो। अब इन दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड करो, इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड कर दो, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि इधर तो मीट करनी नहीं, पीछे डॉटेड लाइन में एक्सटेंड करो, और जहां ये दोनों मीट करेंगी वहां पर इमेज आ जाएगा। इन दोनों को डॉटेड लाइन में पीछे एक्सटेंड कर दो। ये जो इमेज अब इसकी प्रॉपर्टीज जल्दी से लिख लीजिएगा, नीचे लिख लें। इमेज इज वर्चुअल, लिखिएगा इमेज इज वर्चुअल अपराइट, सीधा बनेगा, इमेज इज वर्चुअल अपराइट, इमेज इज वर्चुअल अपराइट मैग्निफाइड and on the same side as the object, and on the same side as the object. जो हमारे घरों में रीडिंग ग्लास पड़े हुए होते हैं, जिनको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, वो भी इसी पर होते हैं, और जो केस नंबर 5 है उसमें इमेज वर्चुअल होता है, और यही मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। अब उसके नीचे ये कॉपी कर लो। और इसके बाद 1 to 4 जितने सब में रियल इमेजेस हैं, ये भी कॉपी कर लो। Here's a converging lens which bends light toward the axis. The candle is placed in front of the lens beyond the focal point. A
A screen is placed behind the lens. Rays of light from the candle are passed through the lens. Since all the rays converge to one point, the resulting image is considered real and is inverted. The image can be found the same distance from the lens as the object is the same size. When the candle is placed in front of the focal point, the rays diverge and a virtual image is created. It is located on the same side as the object and twice as far from the lens. The image is upright and enlarged. Here's a converging lens which bends light toward the axis. ठीक है, इसको हम यहाँ तक रोकेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।